आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये कंफर्म भी कर सकते हैं शायद अगर जानते होंगे उमेश मिश्रा को। आज जो बंदा जॉब कर रहा है और वो किसी और टीम में वेस्टीज कर रहा है और मेरे पास में 2 महीने 3 महीने पहले फोन आया कह रहा भाई तू इतनी जल्दी ग्रो कैसे कर रहा है वेस्टीज में, ये बता। तो इसके बाद आप पता कर लेना, फेसबुक पे जाएंगे मिस्टर उमेश मिश्रा, बहुत सारे लोग हैं। तो मैं जॉब क्या करता था, मैंने 5 साल जॉब की है। उससे पहले मैं सैनिक स्कूल से पढ़ा लिखा हूँ और उसके बाद वाइन से कॉलेज फरीदाबाद, इसके रोड के उस तरफ में कॉलेज है, हरियाणा का टॉप कॉलेज है वो, उससे मैंने इंजीनियरिंग किया है और वहाँ पे मैं टॉप 3 मैकेनिकल इंजीनियर्स में मेरा नाम था। मेरा कैंपस प्लेसमेंट हुआ था, मैं कभी सीवी लेके कंपनी को कंपनी दर बदर भटका नहीं कभी भी। मैं मेरी कॉलेज में जो था सीआर था, क्लास रिप्रेजेंटेटिव, मतलब कि मैं लोगों की जॉब लगवाता था। होता है कई लोग जानते होंगे सीआर क्या चीज होती है। तो मतलब एकेडमिक्स में मेरा अच्छा था, फर्स्ट क्लास में 89% थे, 98 इन मैथमेटिक्स, आज तक नहीं पता 2 नंबर कहाँ कटे। और गेट भी क्वालिफाई किया। मेरे 9 दोस्त थे, 9 के 9 दोस्तों को मैंने पढ़ाया, जिसमें आज 2 आईपीएस हैं और 4-5 एक्साइज इंस्पेक्टर हैं, कुछ ये हैं इनकम टैक्स इंस्पेक्टर हैं। एक मेडीसी है, आईएएस की कोचिंग कराता है, उसमें रविंदर यादव है टीचर, उसको मैंने पढ़ाया है। मेरे पाथड़ा है उसका जो है, उसका गांव है जो, उसको मैंने पढ़ाया है। कहने का मतलब है, पता मैं क्यों बता रहा हूँ मेरे एकेडमिक्स के बारे में, इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको सबसे पहला डायलॉग तो ये सुनने को मिलेगा जब आप मार्केट में जाओगे कि ये काम तो वो लोग करते हैं जिनके पास करने को, आपको सुनने को मिल रहा है सामने, मिल रहा आपको कि ये काम तो वो लोग करते हैं जिनके पास करने को कुछ भी नहीं होता, तू क्यों इन चक्कर में पड़ गया, ये सुनने को मिलता है। तो इसलिए बताना जरूरी है कि इस फील्ड में ऐसा नहीं है कि जिसके पास करने को कुछ नहीं वो कर रहा है। मेरे पास ऑप्शन बहुत सारे थे। जब मेरी जॉब लगी थी उस समय पे मेरी सैलरी, जब मैंने जॉब को छोड़ा मेरी 67,000 रुपए सैलरी थी 2016 में जब मैंने छोड़ा था। तो आज अगर मैं जॉब कंटिन्यू भी करता तो 1,00,000 रुपए मेरी सैलरी होती फिर भी। उसके बावजूद भी मैंने नेटवर्क मार्केटिंग को चूज किया। तो 2014 में नेटवर्क मार्केटिंग में आया था मैं, और बार भाटिया सर ने मुझे प्लान दिखाया था और मुझे समझ में कुछ नहीं आया था। एक चीज समझ में आई थी कि ये कुछ पैसे दिखा रहे हैं, ये कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। और यही बात आप लोगों की समझ में आई होगी, क्योंकि बीवी तो अभी तक नहीं समझ में आया होगा आप लोगों को। हेलो भी किसी का समझ में आया अभी तक आपको है? उन्हीं से जिंदाबाद करके जा रहे ना, और ये सही भी है। यही होता है कि जिस दिन आपको समझ में आ गया आप काम नहीं कर पाओगे, क्योंकि वेस्टीज के जो पुराने लोग हैं ना 4-4, 5-5 साल जिनको हो गए, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, उनको समझ में आया लेकिन पैसे नहीं आते। हमें कुछ टट्टू समझ नहीं आता लेकिन हमें पैसे आ जाते हैं। मुझे भी क्लियर नहीं है लोग, तो सच बता दें, मैं चौड़े में बोल रहा हूँ ये बात, कोई रिकॉर्ड नहीं कर रहा होगा। पिछले ही महीने मैंने आलोक टंडन सर को फोन करके पूछा और मैंने फिर मेरे स्टार एंड अबाउट ग्रुप पे एक मैसेज फ्लोट करा, मतलब बेटे ये एलओबी ऐसे होता है? वो भी कह रहे वाह सर आज पता लगा हमें, तो वो स्टार है, 9 लोगों का चेक 1 लाख रुपए है, उनको नहीं पता एलओबी। तो ज्यादा पता करने की कोशिश मत करना। इनिशियल डेज में सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना कि जिंदगी आपकी है, सपने आपके हैं, क्योंकि जब आपको किसी चीज की जरूरत पड़ेगी तो जितने लोग आज आपको सलाह दे रहे हैं कोई भी नहीं आएगा आपको घर में पैसे देने के लिए। क्योंकि मैं उन ट्रेजेडीज से गुजरा हूं कि मैं 3 बार मेरे पापा का ऑपरेशन हुआ और मैं बाहर खड़ा रहा हूं, 2 बार एंजियोप्लास्टी हुई है, 1 बार बाईपास सर्जरी हुई है, करीबन टोटल मिला तो 8 लाख रुपया लगा है। और बहुत सारे लोग मुझे सलाह देते थे उस टाइम पे, ये काम मत कर, ये काम में कुछ नहीं रखा। एक आदमी भी पैसे लेके नहीं आया था ऑपरेशन थिएटर के बाहर, क्योंकि इनिशियल डेज में सलाह देने वाले बहुत मिलेंगे आपको। क्यों? क्योंकि आपके पास में अचीवमेंट नहीं और एक्सपीरियंस नहीं है, और ये दोनों चीज नहीं होने की वजह से आपके ऊपर लोग बहुत हावी होते हैं, और हावी होते हैं तो होते चले जाते हैं। मेरा खुद का एक्सीडेंट हुआ था तब कोई नहीं आया था बंदा। जब मेरा एक्सीडेंट हुआ 2014 में, नेटवर्क मार्केटिंग मुझे करते हुए 6.25 महीने के आसपास हुआ था, मेरा एक्सीडेंट हो गया, मैं पैरालाइज हो गया था। कई लोगों ने मेरा वो वीडियो भी देखा होगा, भी कुछ आया था इंस्टा पे। तो मेरी वो पास्ट लाइफ थी, और उस समय भी जब मैं करीबन 6.5-7 लाख रुपए मेरे लगे तो कोई रिलेटिव देने नहीं आया था। नेटवर्क मार्केटिंग से मुझे पर मंथ 65-70 हजार रुपए आते थे, लेकिन क्योंकि एक सिस्टम बिल्ड कर दिया था। तो मुझे समझ में आया कि पापा का तेरे को पता ही है, गुस्सा हो जाते हैं, रोने लग जाएंगे, तो आंसू जो बहेंगे वो आपके ड्रीम बहेंगे, वो इमोशन करके आपके लंका लगा देंगे। दूसरा दोस्त, और वही करोड़पति कितना का कांटा आज। एमएलएम की फुल फॉर्म भी थी मेरे दोस्तों के पास, मुर्गा लाई मुर्गा। आएंगे
साहब भी सलाहकार होंगे, राय बहादुर बन के आएंगे, राय देंगे मस्त बहादुरी से। जब मेरा एक्सीडेंट हुआ, मैं पैरालाइज था पूरे तरीके से, मैं सीसीयू से होश में आया था। आईसीयू होता उसका बाप होता सीसीयू, उसमें मैं लेटा पड़ा हूँ। होश आया 3 दिन बाद। आके मेरे चाचा हैं, मेरे पापा की बुआ के लड़के, वो भी आए हुए देखने। आते कुछ और तो पूछा नहीं था, फिर ठीक है और जोड़ दे लोगों को। चलते हुए आ रहे हैं भाई, क्या बेड के पास में आके बोल दो और जोड़ दे लोगों को। अब मैं फ्रैक्चर्ड हूं, मेरा कंधा पैर सब फ्रैक्चर्ड है, मैं कुछ कह भी नहीं सकता। मैं नहीं, माँ बहन तो मैंने बहुत अंदर अंदर से करी, क्या करें, आपका ही मन करता होगा कैसा जवाब दो इसको, लेकिन क्या करें, मन में सोच के रह जाते होंगे। तो सोसाइटी वाले भी आएंगे, स्पाउस भी होगा। अब जो आपकी बीवी है वो आपको मैसेज कर रही होगी खाना खाया, अब मोबाइल जो है आपका अभी साइलेंट होगा। अगर वो टेंशन 2 जगह की है कि मोबाइल लूंगा तो एक और मैसेज करी क्या खाया, इतनी देर में संदीप जी की ट्रेनिंग छूट जाएगी। हम 2 तरफ मन चल रहा है, जितनी वाइफ होंगी उनका बच्चा होगा घर पे या हस्बैंड होंगे, कहाँ गई है तू, ये कौन सी ट्रेनिंग है, बहुत सारी ऐसी चीजें चल रही होंगी। तो स्पाउस की तरफ से चले जाएगा, पैसों का तो आएगा ही आएगा, क्योंकि अभी कभी 3000 रुपए हैं, कभी वो वेल्थ ऑन व्हील्स किताब खरीदने को बोलेंगे वो कार वाली, कभी लीडिंग लेडी खरीदने को बोलेंगे, कभी टी शर्ट, कभी कुछ कहना साले को कंसिस्टेंसी नहीं करवा रहे हो। आज 230 रुपए का चेक है, 3000 रुपए फिर लगा दो, सामान पिछला भी पड़ा हुआ है, क्या करें। तो टेंशन आएगी पैसे की तरफ से, पुरानी आदतें रोकेंगी, ये सब होगा, इनिशिएटिव इसका चैलेंज लेंगे। अब वो क्या लगता है कि सोनू सर के पास फैमिली से चले जाता होगा क्या? आता होगा, आता है, चैलेंज आज भी है, दोस्तों की तरफ से आज भी चैलेंज है, सोसाइटी की तरफ से आज भी चैलेंज है, स्पाउस की तरफ से भी चैलेंज है। सोनू सर की वाइफ है, पैसे का खैर नहीं होगा उनको, लेकिन आदतों का भी नहीं होगा, लेकिन सेल्फ डाउट का भी नहीं होगा। लेकिन कुछ चैलेंजेस कॉमन रहेंगे आपके जीवन पर। अभी आपको क्या चैलेंज खत्म नहीं होंगे आपके, आप एक चीज समझ रहे हैं, चैलेंज खत्म नहीं होंगे, आपको चैलेंज को मोड़ना, मतलब उसको हैंडल करना सीखना पड़ेगा। मतलब अगर बारिश हो रही है ना, तो आप बारिश को नहीं रोक सकते। अगर आप चाहो तो आप क्या कर सकते हो, छाता ले सकते हो। तो आप अपने एटीट्यूड को बदल सकते हो। आज के बाद कोई बोले और करोड़पति क्या हाल है, बस बढ़िया है, जो करोड़पति होते वही तो हाल है। आपको जवाब देना सीखना है और स्माइल करते हुए, क्योंकि गुस्सा तो बहुत आएगा, मन करेगा गाली दे 4-5, बट हमारे बिजनेस नहीं है। मैं कॉलेज में ऐसा था कि मेरा नाम आज भी चलता कॉलेज में, मतलब समझ रहे, लड़ाई मेरा बहुत नाम बदनाम था। अब मेरे को बहुत गुस्सा आता जब मेरे को वो लोग बोलते मेरे 9 दोस्त और करोड़पति क्या हाल है, आज कितना काटा, कितने फंसाए। फेसबुक पे लिखा हुआ है, मेरे दोस्त विजय मलिक ने, आप जाके देखो मेरा कवर फोटो फेसबुक पे 24 अप्रैल 2014 को मैंने एक मर्सिडीज के साथ फोटो अपलोड किया। उसमें एक नीचे कमेंट लिखा हुआ विजय मलिक ने, तेरा भूत उतरा नहीं अभी तक। पब्लिकली बेइज्जती हुई भाई, आप क्या समझ रहे हो, पर्सनल पब्लिक। हाँ, मैंने कुछ नहीं करा, मैंने लाइक करा बस, चाहता तो डिलीट कर सकता था, करना बेटे तेरे को करके दिखाएंगे। चले जाएंगे आपकी जिंदगी में, चले जाएंगे। और अच्छा, कितने लोगों को दोस्तों की तरफ से सुनने को मिलता है, कितने लोग हैं जिनको दोस्तों की तरफ से सुनने को मिलता है? अच्छा, घर वालों की तरफ से कितने सुनने को मिलता है? अच्छा, रिलेटिव्स, स्पाउस, मतलब बीवी हस्बैंड, तो मैरिड याद बताइए। पैसों का किस किस को चैलेंज है, पैसों का? अच्छा, पुरानी आदतें किस किस की छूट रही, और सेल्फ डाउट किस किस को आता है कि कर पाऊंगा कि नहीं, हो पाएगा कि नहीं, सेल्फ डाउट किस किस को आता है? सेल्फ डाउट, एक चीज समझो आप, जो आप समझ रहे थे इस ट्रेनिंग हॉल में आने से पहले कि तो मेरे साथ प्रॉब्लम आ रही है, तो सबको प्रॉब्लम आ रही है, तो प्रॉब्लम है ही नहीं। ये तो एक नॉर्मल सी चीज है जो आएगी। ये तो अगर आप बैट्समैन हो तो आपकी तरफ में तेज बॉल आएगी कि नहीं आएगी, तो नॉर्मल चीज है ना। तो आप बैठ जाओ भाई, वो तेज फेंक रहा है, मैं नहीं खेल रहा। आपको बात है यार, बताओ अभी तो वो बात करो कह रहा है, अरे कहने तो उसको, ऐसा मुंह है कुछ भी बोलेगा। आदमी जब अपना मुंह खोलता है ना, कभी भी आपके बारे में नहीं बोलता वो,
वो अपने बारे में बोलता है जो कुछ बोलता है। जब भी आगे अपना मुंह खोलेगा वो कभी भी आपके बारे में नहीं बोलता, वो हमेशा वो बोलेगा जो उसके अंदर है। आप जैपनीज में बोलने लगते हो, समझ पाओगे क्या? क्योंकि आपके अंदर है ही नहीं। आप वही तो समझोगे जो आपके अंदर है, और आप वही बोलोगे। अभी आप उल्टी करो तो क्या आएगा? जो लंच में किया। अब जो आदमी उल्टा बोल रहा है, आपको नेगेटिव बोल रहा है, साले के अंदर ही नेगेटिविटी है। अब हम उसको कैसे सुधारें? हमको सुधार नहीं सकते, हम किसको सुधार सकते हैं? ये चले जाएंगे दोस्त। इसका सीधा सीधा एक सॉल्यूशन है। क्या? क्या? जस्ट फोकस ऑन योर ड्रीम्स। बस सिंपल। लोग आएंगे, लोग बोलते रहेंगे, कुछ भी इसका सॉल्यूशन कुछ है ही नहीं। लोग भौंकते रहेंगे। कुत्ते आपने देखे हैं, कुत्ते ऑब्वियसली देखे होंगे। आप पैदल चले जाओ, भौंकते हैं। हाथ में थैली हो, भौंकते हैं। साइकिल पे जाओ तभी भौंकते हैं। अच्छा, आप बाइक पे जाओ तो, आप गाड़ी पे जाओ तो गाड़ी को फॉलो करते हो, भौंकते हैं। पर मतलब क्या? वैसे पैदल जा रहे, गाड़ी पे जा रहे, क्या चक्कर है? कैसे पूछे तो क्यों भौंक रहा है? बोलेगा भाई मेरा काम है भौंकना, मैं क्या करूं, मजबूर हूं। तो आप मेरे दोस्त को पूछोगे अभी तू क्यों बोल रहा है मेरे बिजनेस के बारे में? बोले मैं क्या करूं, मैं मजबूर हूं, मेरा काम है भौंकना। मैं नेगेटिव आदमी हूं, मैं ऐसे फल आदमी हूं, बोलूंगा साला उल्टा ही बोलूंगा मैं। आप जो है उसको ठीक ही नहीं कर सकते, उसको ठीक ही नहीं कर सकते आप। भाई आप जो है मोदी जी के भी हेटर है। आप एक ऐसा आदमी बताओ जिसका कोई हेटर ना हो, जिसको सब लाइक करते हो? कोई है आदमी ऐसा? वो ऐसी चीज है जिसको हर आदमी यूज करता हो धरती पे। कोई भी ऐसी चीज जो प्रोड्यूस हुई है किसी आदमी के द्वारा, किसी आदमी ने बनाया उसको, और वो हर एक आदमी यूज कर रहा है। कोई है ऐसी चीज? है? क्या बोला? नहीं, सबके नाम अलग अलग है। मैं कह रहा हूं जिसको हर कोई कॉमन यूज कर रहा है। नहीं, आदमी ने जो बनाई, मैन्युफैक्चर की है। कोई है ऐसी चीज? लाइट। आदिवासी रह रहे हैं आदिवासी बिना पैसे के रहते हैं। बिना पैसे की दुनिया रहती है। संत महात्मा हिमालय पर्वत में बैठे हैं। 1% भी ऐसा कोई चीज नहीं जो बनाई हो किसी ने और सब यूज कर रहे हैं। हर एक चीज सबको पसंद नहीं आती दोस्त, कुछ चीजें रह जाती है। तो फिर भी नेटवर्क मार्केटिंग है जो बड़ी बदनाम है, तो वैसे ही नहीं समझ में आएगी किसी को। इस हॉल में जितने लोग मौजूद है ना, नेटवर्क मार्केटिंग बस उनको पसंद है। इसके बाहर जितने लोग हैं सारे नेगेटिव मिलेंगे आपको बस फोकस करना है दोस्त। यू जस्ट नीड टू फोकस, यू जस्ट नीड टू फोकस। आप ये देखो आप कि भाई सचिन तेंदुलकर का फोकस किसके ऊपर है? क्या था सचिन तेंदुलकर का जो फोकस था किसके ऊपर था? हेटर्स की बात सुन सुन के मन महसूस के बैठ गया घर पे, रोया कि यार मैं तो साले 0 पे आउट हो गया, मैं नहीं खेलना। लोग मेरे बारे में पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी छापा होगा, हिंदुस्तान टाइम्स ने भी छापा होगा, लोग कहीं कहीं उसको गाली भी दे रहे होंगे। अब क्या लग रहा है कि वो बैट छोड़ के बैठ गया हुआ क्या? नहीं, वो यार उसका फोकस क्या था कि मैं अपनी क्रिकेट की स्किल सुधारूं, अगले मैच में अच्छा परफॉर्म करूं। कैसे हो? ऐसी था। लता मंगेशकर का किसके ऊपर फोकस था? अपनी सिंगिंग कैसे सुधारूं। राइट। बिल गेट्स का फोकस किस पे था? कि मैं अपने बिजनेस को कैसे डेवलप करूं। अमिताभ बच्चन का फोकस किसके ऊपर था? जब उसकी 12 मूवी लगातार फ्लॉप हुई पहले 4 साल, तो उसका फोकस किस पे था? रो के घर बैठना, ये साली बॉलीवुड ही बेकार है, या अगली मूवी हिट कराने के लिए काम करना। अगली मूवी हिट। थॉमस एल्वा एडिसन का किसके ऊपर फोकस था? बल्ब बनाने के ऊपर की, जो 10,000 बल्ब फेल हुए उसके ऊपर, फेलियर के ऊपर की सक्सेस के ऊपर? सक्सेस के ऊपर। फोकस ही अलग था। राइट ब्रदर्स का किस पे था? ताज बनाने के ऊपर। अब ऐसा थोड़ा यार 3-4 साल सारी साइकिल ठीक करके तो पैसे कमाए, ये फेडू है यार, बेकार काम है, छोड़ो इसको, अच्छा तो बनाएंगे ही। ऐसा रोए क्या वो? हैं? किस पे फोकस था कि अगली बार अच्छा जहाज बनाएंगे। आप समझ रहे हैं? ग्राम बैंक का किसके ऊपर फोकस था? फोकस की बात कर रहा हूं दोस्त मैं, टेलीफोन बनाने के ऊपर। महात्मा गांधी का किसके ऊपर फोकस था? कि भाई आजाद कराएंगे देश को, है। भगत सिंह का किसके ऊपर फोकस था? देश आजाद के ऊपर। क्या उसका फोकस एक बार भी इधर उधर हिला क्या?
है? हेलो, नहीं हिला यार, नहीं हिला। फोकस था वो कि भैया मेरे को देश आजाद से मतलब है, बाकी अंग्रेज मुझे बर्फ की स्लीप पे टाके मारे, मेरे को कुछ भी कर। वैसे गांधी जी हैं, गांधी जा रहे और आगे से अंग्रेज आगे कह रहे भाई चलो वापस। अरे क्या हुआ, कह रहा वो कुछ कहेंगे, मेरे से सुनाई नहीं जाएगा, गुस्सा चढ़ गया तो लाठी फेंक दूंगा सालों पे। ऐसा हुआ। अब सोच के देखो ऐसा भाई। अब एक चीज और आती है कि यार बड़ा दुखी हो गया काम कर करके, थोड़ा सा रेस्ट लेते हैं। अब नेहरू जी जो है महात्मा गांधी के साथ रहते थे। अब गांधी जी उस दिन थैले में लाए तो बोतल, कह रहे यार नेहरू बहुत दिन हो गए, अरे बैठते हैं। क्या कह रहे हैं, बहुत दिन हो गए सारे सत्याग्रह करते करते, रोज बैठते बैठते, हाँ थोड़ी देर अपन अकेले बैठते हैं। फिर बात कर रहे भाई अगर एकदम दुखी कर दिया क्या करें अंग्रेजों का, कुछ हो सकता है क्या? और डू यू थिंक ये चीज हुई होगी? लेकिन आपके साथ की होती है क्योंकि फोकस क्लियर नहीं है आपका। हिल जाते लोगों का, देखिए इधर उधर का दो चार बातें सुनते हो तो हिल जाती है आपकी। भाई फोकस करो क्योंकि बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे आपको, और ये तो कोई भी चैलेंजेस नहीं है। भगत सिंह जी 116 दिन भूखे रहते जेल में जब होते, और 116 दिन ऐसा नहीं था कि एसी में बैठे थे गर्मी में आराम से मस्त टीवी चल रहा है, मस्त एसी चल रहा है। 116 के 16 दिन जो है बर्फ की स्लीप बैठा के मारा जाता था। जबरदस्ती दूध की पाइप उनके मुंह में घुसेड़ी जाती थी, इनका बस कैसे न कैसे करके बस इनका व्रत टूट जाएगा, जो भूख हड़ताल है टूट जाएगा। 116 दिन भूखे, दोस्त भी मर गया था, 63 दिन दोस्त भी मर गया, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। फोकस एक था कि भैया हमें बराबरी चाहिए जेल में। फोकस, आपका फोकस क्या है? द मेन क्वेश्चन इज आवर फोकस इज ऑन। हमारा फोकस किस पे है? कुछ लोग रोते रहेंगे इनिशियल डेज, भाई ज्यादा रोगे ना, रोगे देखो रोता बच्चा चाहे हमारा खुद का क्यों ना हो, हमें पता है साला फिर रोए। रोना धोना बंद करो, फोकस करो कि कैसे काम सुधरेगा, कैसे, हाउ ये चीज चालू करो अपने आप से पूछना कि यार कैसे काम सुधरेगा। देखो ब्रायन ट्रेसी बहुत अच्छी बात बोलते हैं, वो बोलते हैं कि ऑलवेज थिंक ऑन पेपर, ऑलवेज थिंक ऑन पेपर। जब भी सोचो, मतलब अजीब का सेंटेंस नहीं कह रहे सोचो पेपर पे, का मतलब है, उनका कहने का मतलब ये है कि जब भी कोई थॉट आए राइट इट डाउन। आपको एक अच्छी चीज बताता हूं मैं, आज के बाद जब भी आप सुबह उठो, उठने के बाद में डायरी पेन लेके आप जो है डेली ये लिखो कि आपका धंधा, आपका बिजनेस और कैसे उठ सकता है। दो चीजें होंगी, या तो अगर उसको अपनाओगे तो सफल होंगे, या वो काम सही सेट नहीं होगा। मान लिया आपने सोचा कि यार अगर मैं अपनी टीम को जो है एक ट्रेनिंग दे दूं, या मैं ट्रेनिंग दिलवा दूं ऑनलाइन से, तो काम उठ जाएगा। अब दो चीजें होंगी, या तो चीज सही जाएगी या वो गलत दिशा में जाएगी, गलत दिशा में जाएगी तो एक्सपीरियंस मिलेगा, सही दिशा में जाएगी तो ऑब्वियसली भी नहीं आएंगे। दोनों में ही आपका फायदा है, क्योंकि कल को आपकी टीम के भी साथ ये सिचुएशन आने वाली है। और